तुम ऐसा नहीं कर सकती ज़ारा। ये कंपनी है, बिजनेस है, तुम जानती ही क्या हो इसके बारे में। मुझे पता था मुझसे ये सवाल पूछे जाएंगे, और आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको ये बता दूं कि बिजनेस के सारे कायदे कानून जानने के बाद ही मैंने इस ऑफिस में कदम रखा है। और अगर आपको फिर भी तसल्ली नहीं है तो आप कंपनी के लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं। मैं अपनी सारी पावर अपने शौहर मिस्टर समर खान को देती हूँ। समर, कंपनी की चेयरमैनशिप बहुत बहुत मुबारक हो समर। चलो अब चलकर अपनी पोस्ट संभालो। चलो। क्या देख रही हो ज़ारा? कुछ नहीं समर, तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी इस जीत को देख रही हूँ। लेकिन इस जीत की वजह तो तुम हो ज़ारा, सिर्फ तुम। मैंने कभी सोचा भी नहीं था समर कि मुझे एक दिन ये सब कुछ करना पड़ेगा। जिस कुर्सी पर कल आमिर थे वो मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? जिस तरह से आमिर ने मुझे जलील किया था, इस कंपनी से निकाल दिया, तुम समझ सकती हो ना कि मुझ पर क्या बीती होगी। लेकिन तुमने एक ही पल में सारी कहानी उल्टी कर दी। अनबिलीवेबल। प्यार में शुक्रिया अदा नहीं किया जाता समर, और मैंने जो कुछ भी किया अपने प्यार की खातिर किया। एक चीज और है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। तुम्हें पसंद नहीं आया ना? मैं जानती हूँ कुछ खास नहीं है। ऐसी बात नहीं है ज़ारा, ये मुझे पसंद है, बहुत ही खूबसूरत है। और वैसे भी नाम से ही तो मतलब रहता है। I'm sorry ज़ारा। सॉरी? लेकिन क्यों समर? मैंने बेवजह तुम पर शक किया। आज तुमने आमिर के खिलाफ जाकर जो कुछ भी किया उस पर तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। लेकिन आज तुमने ये साबित कर दिया कि आमिर तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। मैंने ये सब कुछ साबित करने के लिए नहीं किया है समर। वैसे भी वक्त नहीं आया। जब वक्त आएगा तो तुम खुद ब खुद जान जाओगे कि मैं क्या चाहती थी और क्या नहीं। खुशी घर पर अकेली होगी समर, मैं चलती हूँ। ओके। मिस्टर शाह, चेयरमैन की कैबिन पर आमिर खान के नाम की जो नेम प्लेट है उसे हटवा दीजिए। आज से वहां समर खान का नाम लिखा जाएगा।
ज़ारा, इन मुश्किल राहों को तुमने अपनी मर्जी से चुना है और तुम अच्छी तरह जानती थी कि इन राहों पर दर्द के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों? ये आंसू उस तकलीफ के लिए नहीं है पापा जो मुझे हो रही है। ये आंसू तो उस दर्द के लिए है जो आमिर को इस वक्त महसूस हो रहा होगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी पापा कि मैं आमिर के साथ कभी ऐसा करूंगी। कल तक जो आमिर मेरा गरूर थे, आज मैंने उन्हीं के गरूर को ठेस पहुंचाई है, उन्हें जलील किया पापा, वो भी सबके सामने। बेटा, जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ, बल्कि वो तो तुम्हारी मजबूरी थी। तुम्हारे हर दर्द का एहसास है मुझे, लेकिन इस दर्द को अपनी कमजोरी मत बनाओ, इसे अपनी हिम्मत बनाओ। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती हो तो छोड़ दो इस लड़ाई को और अपना लो इस इल्जाम को कि तुमने सबको धोखा दिया है। जिंदगी भर जियो इस दाग के साथ जो समर और जीनत ने तुम्हारे दामन पर लगाया है। खुशी से कह दो कि आमिर उसका बाप है, मगर उसे जिंदगी भर उसके नाम के बगैर जीना होगा। नहीं पापा, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी से उसके बाप का नाम कोई नहीं छीन सकता पापा। इस दुनिया के साथ साथ मैं आमिर को भी ये यकीन दिला दूंगी कि खुशी उनकी औलाद है, उनका ही खून है। जो वादा मैंने अपनी बच्ची से किया है मैं उसे पूरा करके रहूंगी पापा। और रही इन आंसुओं की बात, तो इसका हिसाब उन्हें अपने खून के आंसू से चुकाना होगा। और उन्हें खून के आंसू कैसे रुलाने हैं ये मैंने तय कर लिया है। पापा, इसके लिए समर को शहर से एक दिन के लिए बाहर जाना होगा और आपको मेरी इसमें मदद करनी होगी। बेटा, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, बोल मुझे क्या करना होगा। पापा, मैं समझ से कहूंगी कि मम्मा अजमेर शरीफ जाना चाहती हैं और आपकी तबीयत खराब होने की वजह से आप उनके साथ नहीं जा सकते। इस तरह मैं समर को कन्विंस कर लूंगी कि वो मम्मा के साथ चला जाए। हाँ बेटा, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम समर को दूर क्यों भेजना चाहती हो? खेल, जो खेल समर और जीनत ने मेरे साथ खेला है वही खेल मैं उनके साथ खेलूंगी। कौन सा खेल? अरे आमिर, क्या बात है आमिर? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? प्लीज आमिर, इस तरह खामोश मत बैठिए, मुझसे शेयर कीजिए ना, क्या बात है? क्या जानना चाहती हो तुम और क्या जवाब दूं तुम्हें मैं कि जिस कंपनी के चेयरमैन होने के हक से आज मैं समर को उस कंपनी से बाहर निकालने गया था, आज उस कंपनी की चेयरमैनशिप पर मेरा नहीं बल्कि समर का हक है। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? जो हुआ है वही बता रहा हूँ जीनत, और ये सब कुछ हुआ है ज़ारा की बदौलत। आज कुछ % शेयर के सहारे पर उसने इस कंपनी का चेयरमैन समर को बना दिया है। अब इस कंपनी पर मेरी नहीं बल्कि समर की हुकूमत चलेगी। ये मैं हरगिज़ नहीं कर सकता। और जीनत, इसलिए मैंने एक फैसला किया है और मैं चाहूंगा कि उस फैसले में तुम मेरा साथ दो। ऑफ कोर्स आमिर, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। क्या फैसला लिया है आपने? मैं चाहता हूं कि हम लोग ये कंपनी, ये घर, ये बिजनेस छोड़ के कहीं दूर चले जाएं, जहां पे हम सब कुछ एक नए सिरे से शुरू करेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं आमिर?
आमिर, ये वही घर है जिसमें आपकी दुल्हन बनकर मैंने अपना पहला कदम रखा था और आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के सपने देखे थे। और आज आप ये चाहते हैं कि हम ये घर छोड़कर कहीं और चले जाएं, और वो भी उस दम घुटता है मेरा इस घर में। जब जब ज़ारा की शक्ल को देखता हूँ तो मेरे सीने के अंदर जल रही नफरत की आग भड़क उठती है। और आज जो किया है उसके बाद तो आमिर, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप पे क्या गुजर रही है, लेकिन जरा आप भी समझने की कोशिश कीजिए। जो आप चाहते हैं वो नहीं हो सकता। लेकिन जीनत, नहीं आमिर, ज़ारा का यही मकसद है, यही तो वो चाहती है कि हम खुद परेशान होकर ये घर छोड़कर चले जाएं, हमसे हमारा सब कुछ छीन ले, वो हमसे हमारे अपने दूर हो जाएं। लेकिन नहीं आमिर, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम ज़ारा की जीत नहीं होने देंगे। ज़ारा को उसके मकसद में हम कामयाब नहीं होने देंगे आमिर। लेकिन जीनत, प्लीज आमिर, मैं कुछ करूंगी, मेरा भरोसा कीजिए आमिर। ठीक है जीनत, तुम्हारे भरोसे पर मैं सब कुछ दिन और सहने के लिए तैयार हूँ। थैंक्स आमिर। आपने मुझे फूल के बहाने कांटे दिए थे ना, और कहा था कि मेरी तकदीर में शायद कांटे ही हैं। लेकिन तब आप ये भूल गई थी कि तकदीर बदलने में वक्त भले ही लगता हो, लेकिन वो बदलती जरूर है। लीजिए, बदल गई तकदीर। आपने मुझे ये फूल देकर के दुश्मनी खत्म करने की बात की थी ना। लीजिए, आज मैं आपको ये फूल देती हूँ और कहती हूँ भूल जाइए ये दुश्मनी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस घर से जाते वक्त आपकी आंखों में आंसू हो या दिल में कोई कड़वी यादें। लीजिए। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया अपने शौहर समर खान के लिए किया। लेकिन आप तो इस बात का यकीन नहीं करेंगी, लेकिन कभी कभी मजबूरियां इंसान से वो सब कुछ करवा देती हैं जिसे करने का वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। या अल्लाह, या अल्लाह, 10 बज गए। या अल्लाह, 10 बज गए। इससे पहले कि समर उस आफत की पुड़िया को यहाँ फिर से ले आए मेरे साथ सुलाने के लिए, मैं खुद सो जाती हूँ। न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी। खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर देती हूँ। क्या करूँ? अल्लाह मियाँ, देखो, समर कहीं उस आफत की पुड़िया को, उस बला को, उस शैतान की खाला को मेरे पास ना ले आए। अल्लाह मियाँ, मैं इतने दिनों से सोई नहीं हूँ रात को। कम से कम गुल चैन से सो तो जाएगी। अल्लाह मियाँ, अगर वो लड़की नहीं आई ना इस कमरे में, तो मैं असली घी की खूब सारी सेवइयाँ फकीरों में बांटूंगी, सब बांटूंगी अल्लाह मियाँ। लेकिन प्लीज अल्लाह मियाँ, उस बला को मेरे पास मत भेज, प्लीज। आमीन। तू यहाँ कैसे आई? अरे बता ना, कहाँ से आई तू? पलंग के नीचे से? या अल्लाह! ऑफिस पहुंचकर फोन कीजिएगा। बाय।
हेलो, मिसेस जीनत आमिर खान। आप कौन? मैं डॉक्टर रंजीत, यूनिवर्सल पैथोलॉजी लैब से। जी बोलिए। देखिए, मैं आपको कॉल करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन समर साहब ने कहा है मैं इमरजेंसी में आपको कॉल कर सकता हूँ। हाँ बोलिए ना। हाँ मिसेस खान, आमिर और खुशी का डीएनए टेस्ट मेरी लैब में हुआ था और रिपोर्ट मैंने ही चेंज की थी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। फिलहाल मुझे समर से अर्जेंटली बात करनी है। मैं काफी देर से उसे फोन लगा रहा हूँ, लेकिन ना तो वो मेरा फोन उठा रहा है, ना ही मुझे कॉल बैक कर रहा है। लेकिन बात क्या है डॉक्टर? अगर कोई जरूरी बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। देखिए जीनत जी, बात बहुत सीरियस है। मैं आमिर और खुशी के डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट के बारे में बात करना चाह रहा था, जिसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम? देखिए, ये बातें फोन पर नहीं बताई जा सकती। आप मेहरबानी करके मेरे लैब में आ जाइए। मेरा तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है सारा। क्यों समर, क्या मैं एक दिन अकेले नहीं रह सकती? इतना कमजोर समझा है मुझे? कमजोर तुम नहीं हो, बल्कि मैं हूँ। मैं तो अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मेरे बगैर जी सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता सारा। समझने की कोशिश करो समर। मम्मा कितने टाइम से अजमेर शरीफ जाने का प्रोग्राम बना रही हैं, लेकिन हर बार वो किसी न किसी वजह से कैंसिल हो जाता है। पापा खुद ही चले जाते, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उनकी तबीयत। और समर, मम्मा ने खुद आपको जाने के लिए कहा है, और अगर तुम नहीं गए तो उन्हें कितना दुख होगा। लो कर लो बात, अब इसमें मुंह लटकाने की क्या बात है? अरे मुझे परेशानी जाने से नहीं, तुम्हें छोड़कर जाने से। अब क्या करें, आपका हुक्म हमारे सर आंखों। ठीक है, चलता हूँ, लेकिन हाँ, रास्ते पर तुमसे बात करता रहूंगा। अब इसके लिए मना मत करना प्लीज। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी समर, क्योंकि आपका मोबाइल तो सुबह से मिल ही नहीं रहा है। ओफो, अब इस मोबाइल को भी कमबख्त अभी खोना था। लगता है सारी दुनिया हमारी मोहब्बत की दुश्मन बन गई है। खैर, अजमेर शरीफ पहुंचकर तुम्हें फोन करूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। जीनत, एक्सक्यूज मी डॉक्टर रंजीत। यस। माई सेल्फ मिसेस जीनत खान। आपने मुझे फोन करके अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया? मैंने आपको यहाँ ये बताने के लिए बुलाया है कि आमिर और खुशी के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट हमारी लैब से गायब हो गई है। What? How can you be so careless? आप गलत समझ रही हैं मुझे। मेरी लापरवाही की वजह से वो रिपोर्ट यहाँ से गायब नहीं हुई, बल्कि वो रिपोर्ट यहाँ से चुरा ली गई है। चुराई गई है? जी हाँ, हमारे यहाँ जितने भी टेस्ट होते हैं उनकी रिपोर्ट और उनके मुताबिक सारी इंफॉर्मेशन हमारे रिकॉर्ड के लिए कंप्यूटर में सेव कर ली जाती है। बाकी टेस्ट की तरह आमिर और खुशी की रिपोर्ट भी इसी कंप्यूटर में थी, जो कि हैक कर ली गई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन ये बात तय है कि वो जो कोई भी है उसके पास डीएनए टेस्ट रिपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी है। मिसेस जीनत आमिर खान, अब आपको ही कुछ करना होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि समर ने ये सब कुछ आपके कहने पर करवाया था। अब आप यहाँ पर खड़ी क्यों हैं? तो और क्या करो, जो भी करना है वो आप ही करेंगे। आप प्लीज ये पता लगवाइए कि रिपोर्ट किसके पास है, कौन है वो जिसने ये रिपोर्ट चुराई है, एंड प्लीज इन्फॉर्म मी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका हूँ, अब आपको करना होगा। देख लीजिए कौन है आपका दुश्मन। दुश्मन?
आखिर कौन कर सकता है ऐसा? किसे उस सच्चाई में दिलचस्पी है? ये हरकत या तो ज़ारा का कोई हमदर्द कर सकता है या फिर मेरा कोई दुश्मन। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि मेरा कोई दुश्मन नहीं है और ज़ारा को मैंने इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि कोई उसका हमदर्द बन सके। तो फिर किसने किया ये सब? माथे पर पसीना, चेहरे पर घबराहट और आंखों में नमी भी। क्या हाल बना रखा आपने अपना। लीजिए, पानी पी लीजिए। अरे ऐसे क्या देख रही हैं आप मुझे? आप बड़ी हैं मुझसे और परेशान भी हैं। और वैसे भी पहले आपने कितना कुछ किया है मेरे लिए, तो मैं क्या आपको एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकती? और वैसे भी कहते हैं परेशान लोगों को पानी पिलाने से स्वाब मिलता है। लीजिए। बंद करो अपना ये नाटक। क्यों आई हो यहाँ? आखिर तुम चाहती क्या हो ज़ारा? बताओ ना, आखिर तुम क्या चाहती हो? चुप क्यों हो? बता ही दो, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आज तक आपने कितना कुछ दिया है मुझे। नफरत, ताने, इल्जाम, बेइज्जती, इतना सब कुछ तो दे चुकी हैं। आप ग्रेट हैं। आप देते देते नहीं थकी, लेकिन मैं लेते लेते थक गई हूँ। अब मैं कुछ और आपसे नहीं लूंगी। अब मैं वो सब लौटाऊंगी आपको जो आपने मुझे दिया है। ज़ारा, ना, घबराइए मत। इस बार मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होगी। आपने मुझे कितना दिया, क्यों दिया और कैसे दिया, उस सब का हिसाब है मेरे पास। हो सका तो मैं उससे ज्यादा ही आपको दूंगी, कम नहीं। क्या बात है, कुछ ज़्यादा ही फ़ोन लगा रही है मेरे शौहर को। कुछ ज़रूरी काम था क्या? मुझे बता दीजिए, मैं मैसेज पास ऑन कर दूंगी। इतना तो यकीन कर ही सकती है ना आप मुझ पर, है ना? राजा का बेटा 2 दिन से बीमार सा लेटा। 3 फकीर सुनकर आए, 4 दवा की पुड़िया लाए। 5 मिनट में गरम कराई, 6 घंटे बाद पिलाए। 7वें दिन आंखें खोली, 8वें दिन रानी से बोली। 9वें दिन हिम्मत आई, 10वें दिन दौड़ लगाई। अमन,
क्या हुआ बेटा? अभी रोइए नहीं छोटी मम्मा। मैं जानता हूँ मम्मा बुरी है, मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगा। नहीं बेटा, आपसे किसने कहा कि आपकी मम्मा बुरी है? आपकी मम्मा तो वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है। वो आपका कितना ख्याल रखती है, कितना प्यार करती है आपसे, है ना? तो वो भला बुरी कैसे हो सकती है? कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए बुरी नहीं होती। लेकिन वो क्यों रुलाती है आपको? आप तो मुझसे कितना प्यार करती है। कुछ नहीं बेटा, आपकी मम्मा हमसे गुस्सा है। जब उनका गुस्सा उतर जाएगा वो फिर पहले जैसी हो जाएंगी। आप एक बात बताओ, आप सबसे अच्छे बच्चे हो ना, सबसे प्यारे, तो आपकी मम्मा बुरी कैसे हो सकती है? आपकी मम्मा बहुत अच्छी है। अच्छा, अब एक प्रॉमिस करो, अब आप अपनी मम्मा का नाम ऐसे नहीं कहोगे, कभी ऐसे नहीं सोचोगे। करो प्रॉमिस। प्रॉमिस। अच्छा, अब आपकी मम्मा वेट कर रही होंगी, जाओ उनके पास। अब्बू। ज़ारा, ज़ारा कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम अमन से ये कह रही हो कि जीनत अच्छी है। कोई इंसान इतना कैसे सह सकता है? जिस इंसान ने खुद इतनी बुराई देखी हो, खुद इतनी चोट खाई हो, वो भला दूसरों को चोट कैसे पहुंचा सकता है अब्बू? वो भी एक मासूम बच्चे को, जिसे खुद कुछ पता नहीं है। अगर अमन को पता चलेगा कि उसकी माँ वाकई में बुरी है, तो क्या बीतेगी उस बच्चे पर? क्या सोचेगा वो मासूम बच्चा? मैं नहीं चाहती अब्बू कि उस मासूम बच्चे के मन में अपनी माँ के लिए जरा सी भी कड़वाहट आए, जिससे वो जीनत की इज्जत करना छोड़ दे। एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी औलाद का गम कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये मुझसे भला ज्यादा और कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है अब्बू? मिस्टर शर्मा। जी सर। व्हाट आर यू डूइंग? आपको याद है कि मैंने आपसे कहा था कि आज के दिन हमें वो नए प्रोजेक्ट के लिए टेंडर भेजना है, और मैंने आपसे कहा था कि वो टेंडर भिजवाने का काम आपका है। फिर आपने क्यों नहीं भेजा? जी सर, वो बहाने नहीं सुनने हैं मुझे। ये कंपनी आपको तनख्वाह देती है काम करने के लिए, बहाने सुनाने के लिए नहीं। मुझे जवाब दीजिए कि आपने टेंडर क्यों नहीं भेजा। जवाब दीजिए। सर, वो टेंडर भेजने से इन्हें मैंने ही मना किया था। बट व्हाई? क्यों? क्योंकि सर, समर साहब ने अभी तक इस पे साइन नहीं किए हैं और हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। आपने इतना इंपॉर्टेंट टेंडर समर के साइन ना होने की वजह से रोक दिया। आई मीन, हू द हेल इज ही? वो है कौन? जब मैंने इस टेंडर पे साइन कर दिए थे तो आपने वो टेंडर क्यों नहीं भेजा? इस कंपनी का मालिक मैं हूं या सब? सॉरी। बेचारा दोनों तरफ से मारा गया। पहले बेबी हाथ से चली गई और अब कंपनी भी। वक्त ने ऐसा पलटा मारा कि ना घर का रहा ना घाट का। सर, छोड़ दीजिए इसे सर। सर, आपको ये शोभा नहीं देता सर। सर, इसे मैं देखता हूँ। जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने कंप्यूटर से सब सीडी में डाउनलोड कर लिया। जी हाँ, वो सीडी मैंने संभाल कर रख ली है। और वैसे भी फिक्र हमें नहीं बल्कि उन लोगों को करनी चाहिए। इसका मतलब लैब से खुशी और आमिर की डीएनए रिपोर्ट सारा ने ही हैक की है। ठीक है, आप वहीं रहिए, मैं अभी आती हूँ। बाय।
ऐसे ही। मेरी बात सुनो खुशी, प्लीज। मैं यहाँ आई थी, ये बात अपनी मम्मा से मत कहना प्लीज। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम अगर अपनी मम्मा को बताओगी तो बताओगी कैसे? तुम तो बोल ही नहीं सकती ना। मम्मा, कमरे में बड़ी मम्मा आई थी चुपके चुपके और कुछ ढूंढ रही थी चोरों की तरह। ज़ारा कैसी हो तुम? जिस औरत से उसका सब कुछ उसके अपनों ने ही छीन लिया हो पापा, वो भला कैसी हो सकती है? कहने को तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं अपनों में ही बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ पापा। जब भी आमिर की आंखों में अपने लिए नफरत देखती हूँ, मेरी हिम्मत मुझे जवाब दे जाती है। और जैसे ही समर और जीनत का चेहरा मेरे सामने आता है, मेरी नफरत मेरा मकसद बनकर मेरे सामने आ जाती है। कितनी बदल गई है आपकी ज़ारा पापा। कल तक जो औरत मोहब्बत के लिए जिया करती थी, आज नफरत उसकी जिंदगी का मकसद बन गई है। ज़ारा, ज़ारा, हर बाप का अरमान होता है कि वो अपनी औलाद को जिंदगी की सारी खुशियां दे, लेकिन तुम्हारा ये बाप अपनी बेटी को जिंदगी की सारी खुशियां नहीं दे पाया। आज तुम्हारा ये बाप हार गया तुम्हारा ये बाप। नहीं पापा, आप हारे नहीं हैं और ना ही मैं आपको कभी हारने दूंगी। देखना पापा, हम हर गम को, हर परेशानी को मात दे देंगे। हम जीतेंगे पापा, जरूर जीतेंगे। हम जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे। और अब तो हमारे हाथ में वो सबूत भी आ चुका है जो तुम्हारी बेगुनाही साबित करता है। आमिर और खुशी की असली डीएनए रिपोर्ट। अब वक्त आ गया है कि सच्चाई सबके सामने आए। नहीं पापा, अभी उस वक्त को आने में थोड़ी देर बाकी है। ये तुम क्या कह रही हो ज़ारा? हाँ पापा, मेरा मकसद सिर्फ अपने दामन पर लगे दाग को मिटाना नहीं, बल्कि उन लोगों को सजा दिलाना है जिन्होंने मुझसे मेरा घर, मेरी खुशियाँ, मेरा आमिर मुझसे छीन लिया, जिनकी वजह से कई रातें मैंने जाग कर गुजारी हैं। लोगों को तो एक पल में मौत आ जाती है, लेकिन मैंने कई पल मौत जी है पापा, वो भी उन लोगों की वजह से। अब उन्हें उसके पल पल का जवाब देना होगा पापा। मैं उनसे उनका सुख, उनका चैन, उनकी नींद सब कुछ छीन लूंगी। अब सिर्फ उन लोगों की जिंदगी में रहेगा तो दर्द और दहशत। पापा, आपको ये लिफाफा किसी भी तरह जीनत तक पहुंचाना होगा।
लेकिन याद रहे, ये किसी और के हाथ में नहीं लगना चाहिए। मम्मी, अभी एक अंकल आए थे, उन्हें कहा है कि ये एनवेलप आपको देने। कौन अंकल? कहाँ है वो? वो तो चले गए, अपना नाम भी नहीं बताया, बस कहा कि संभाल कर अपनी मम्मी को दे देना। अच्छा ठीक। कौन हो सकता है? क्या है इसमें? आखिर वो है कौन जो मेरे गुनाहों को सबके सामने लाना चाहता है? कौन हो सकता है? रेडी? 1, 2 खुशी, ये तुमने कैसा मुंह बना रखा है, जैसे तुम्हारे पैरों से जमीन और सर से आसमान खिसक गया हो। कल जब ये पिक्चर्स घर वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? सब के सब हैरान रह जाएंगे, है ना? चलो। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज दोस्तों। हम बड़ी मोहब्बत और नीयत से आपके लिए इतना बेहतरीन एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, ड्रामेटिक, रोमांस भरा कंटेंट लेकर आते हैं। फिर भी आप में से बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखकर खामोशी से चले जाते हैं। ना कोई कमेंट, न ही कोई फीडबैक। क्या हमसे कोई खता हो रही है? कोई चूक हो गई हो तो बताइए ना। आपके अल्फाज, आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जारा ने। आप लोग सिर्फ देखते हो लेकिन न लाइक करते हो, न ही कोई राय देते हो। क्या हमारा एपिसोड आप लोगों को पसंद नहीं आता? अगर आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम ताजगी और जोश कहाँ से लाएं अगला एपिसोड बनाने के लिए? मुझे यकीन है कि आप समझदारी से काम लोगे और आइंदा हर एपिसोड पर कम से कम 10-10 हज़ार लाइक और कमेंट्स तो बनते हैं, है ना? जरा क्या ख्याल है? बिल्कुल आमिर, आपने सच्ची बात कह दी। अगर किसी को कोई गुर्बत या परेशानी है तो हमें बताना चाहिए कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमने खास आपके लिए शेयर किया है। लेकिन अफसोस, आप लोग न ग्रुप ज्वाइन करते हो, न चैनल सब्सक्राइब, न वीडियो पर दिल से लाइक करते हो, न कोई तासुरात देते हो। भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है या नहीं? देखिए, ये सिलसिला यूं ही नहीं चलेगा। अब फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखिए, आप सब हमारे इन वेब सीरीज परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल भी।